हेलो दोस्तों, EduDepth क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, मैं CGL मेंस 2010 से अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराई गई है उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। जस्ट आज उसका ही हम अगला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका CGL मेंस 2017 में पूछी गई है। इसमें क्या बोल रखा है, इफ इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय 8%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन Rs 10 lakhs इन 2 years एट द सेम रेट। यानी बोल रखी है क्वेश्चन, 2 वर्षों में ना साधारण ब्याज में मूलधन 8% बढ़ जाती है, तो 10 लाख रुपए में उसी दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो साधारण ब्याज में आपको बता चुके हैं 2 वर्ष में 8% बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बढ़ेगी, 4%। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4% होगा। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है। हम पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं, साधारण ईयर मतलब सिंपल एडिशन। वही हम CI का बात करते हैं, कंपाउंड का बात करते हैं, उसमें सक्सेसिव एडिशन होता है। अगर रेट 4 है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे 2 ईयर का, तो 4 + 4 8% हो जाएगा। लेकिन हम कंपाउंड का बात करेंगे 2 ईयर का, तो इसमें सक्सेसिव ऐड होता है, तो 4% का 2 बार सक्सेसिव लगा देंगे। 4 + 4 + 4 × 4/100, 4 + 4 कितना हो गया, 8 + 0.17, यानी 8.16%। ये मेरा क्या आ गया, 8.16% मेरा CI आ गया। यही निकालना है हमको 10 लाख का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कितना है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, 10 लाख है। 10 लाख है, इसका 8.16% हम निकाल देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। परसेंटेज हटाएंगे तो 00 से डिवाइड होगी, ये पॉइंट हटेगा तो 00 आएगा। देखिए ये 4 0 से ये 4 0 कट गया। ठीक है, तो मेरा आंसर फिलहाल कितना आ गया, 81,600। ठीक है, समझे क्या किया, बस कुछ नहीं किया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज बोल रखा है 8% बढ़ गया, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 4% निकल गया। अब इसका हम CI निकालेंगे तो सक्सेसिव लगा देंगे, तो 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी कि 8.16%। ये मेरा CI निकल गया। प्रिंसिपल दे रखा था, प्रिंसिपल का 8.16% निकाल दिए, वो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, if the compound interest for the 3rd and 4th year on a certain principal in Rs 125 and Rs 135 respectively, what is the rate of interest। यानी क्या बोल रखा है, किसी मूलधन पर ना तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपया और 135 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए तीसरे वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज, 125, और चौथे वर्ष में कितना हो रहा है, 135। ये तीसरे और चौथे 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, तीसरे से चौथे में जाने पर 10 रुपया का बढ़ोतरी हो रही है, 10 रुपया की बढ़ोतरी हो रही है, कितना पे, 125 पे। तो यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना होगा, कितना % बढ़ोतरी होगी वो निकाल देंगे, वही मेरा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10/125। ये फ्रैक्शन में है, इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 4 जा 25 5 जा 5 से 2 जा में कट गया, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया, 8%। कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, सिंपल हमको इसी की तरह से सारा क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 53 देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, ए सर्टेन बैंक ऑफर्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट ईयर एंड 9% ऑफ द सेकेंड ईयर इन सर्टेन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम इफ द 17,658 are received after investing for 2 years in this scheme, then what was the amount invested। यानी क्या बोल रखा है, कोई बैंक ना किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8%, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष का कितना बोल रखा है, 8%, और दूसरे वर्ष में 9%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हम बात करेंगे तो R1 कितना है, 8% है, दूसरे साल कितना लगेगा ब्याज, 9% लगेगा। तो 2 वर्षों के बाद ना कितना हो जा रहा है अमाउंट, 17,658। तो हमको राशि निकालना है, तो क्या करना है, बस एक ही मेथड याद रख रहा है, 90% क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, सक्सेसिव है।
तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का हम ब्याज का कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना निकलेगा CI, प्रथम वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 9%, तो 8 + 9 जोड़ 8 गुने 9/100, यानी 8 9 17 प्लस 72, 72 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.72, यानी 17.72। ये मेरा क्या निकल गया, CI निकल गया। लेकिन ये क्या दे रखा है, 17,658 अमाउंट दे रखा है। तो प्रिंसिपल 100% होता है, CI आपका 17.72% है, तो हमको कितना अमाउंट प्राप्त हुआ होगा, 117.72%। यही ना आपको किसके बराबर है, 17,658 का। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 00, पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, 00 होगा। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 से काट देंगे, 2 से 5 जा 1, 2 से 8 जा में 16, 1 हो गया, 2 से 8 जा में 16, 2 से 6 जा में, 2 से ये 50 जा में कट जाएगा। अब देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, 6 है, 6 से कितना में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यूनिट इज 3 में ना, तो 3 जा में पूरा कट जाएगा। तो 1% का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 50 दिया 150। तो प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, प्रिंसिपल 100% का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 150 में 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 15,000। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे, कुछ नहीं किए, बस सक्सेसिव एडिशन लगाए। 2 वर्ष का सक्सेसिव, प्रथम वर्ष का रेट दे रखा है 8% और दूसरे वर्ष का दे रखा है 9%, ठीक है 9%। तो दोनों का सक्सेसिव लगा देंगे तो CI कितना निकल गया मेरा, 17.72%। तो हमको अमाउंट दे रखा था 17,658, तो यानी कि प्रिंसिपल प्लस सी इंटरेस्ट बराबर होता है ना अमाउंट, तो 100% प्लस 17.72%, यानी कि 117.72% का वैल्यू हमको दे रखा है। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल लिए, कितना 150 आ गया। तो प्रिंसिपल 100% है, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 15,000। ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन ए सम ऑफ Rs 25,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। यानी क्या बोल रखा है, 25,000 रुपए पर ना 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। एक बार हम वार्षिक ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, एक बार सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है वो निकालना है हमको। तो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000, तो 25,000 मेरा प्रिंसिपल दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना 20%। अगर हम वार्षिक संयोजित करेंगे तो हमको 20% का ब्याज मिलेगा, लेकिन हम अर्धवार्षिक सेमी एनुअली हम संयोजित करेंगे तो 1 साल में कितना सेमी एनुअली, 1 साल में 2 छमाही होता है ना, हाफ हाफ, तो यानी कि आर इफेक्टिव यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम छमाही कर रहे हैं तो आर इफेक्टिव कितना है 20% से 10% हो जाएगा ना, आर मेरा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। तब ये बताइए, और 1 साल में कितना छमाही 2, तो टाइम भी मेरा यहाँ कितना हो जाएगा 2 हाफ एनुअली हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम CI निकाल देंगे, अर्धवार्षिक जोड़ेंगे, तो देखिए 10% है, 2 छमाही है, तो सक्सेसिव लगा देंगे। क्या सक्सेसिव में CI कितना होगा 10 प्लस 10 जोड़ 10 गुने 10/100, यानी 00 से 00 ये कट गया, यानी 20 प्लस 1 21%। हमको 21% CI हुआ। कब मिला, जब हम अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं, सेमी एनुअली हम जब संयोजित करते हैं तो हमको 21% का ब्याज मिल रहा है। जब हम ईयरली संयोजित कर रहे हैं तो हमको 20% का ब्याज मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है 1% का डिफरेंस है ना, वही ना निकालना है। तो हमको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000, उसका हम 1% निकाल देंगे, मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 250 रुपया। दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस कितना है 250 रुपया। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, देखिए CGL मेंस 2017 में पूछी गई है क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, इफ इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय 16%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन Rs 25,000 इन 2 years एट द सेम रेट। क्या बोल रखा है, यदि 2 वर्षों में ना
साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हो रही है, तो उसी दर से 2 वर्ष में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये बताइए आप, 2 वर्ष में साधारण ब्याज में मूलधन में 16% की वृद्धि होगी, तो 1 वर्ष में कितना वृद्धि होगी? 8% की वृद्धि होगी ना। 2 वर्ष में 16, तो 1 वर्ष में 8, 16/2 यानी 8%। तो ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 8%। सिंपल ईयर में, सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट ब्याज हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। 2 वर्ष में 16% बढ़ा, इसका मतलब 1 वर्ष में 8% बढ़ा होगा। वही मेरा क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब हमको क्या बोल रखा? उसी दर से रेट 8% रहना है, लेकिन टाइम कितना है? 2 ईयर है, और प्रिंसिपल कितना है? 25 के 25,000 है, ठीक है ना। तो इसका निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे हम? ये बताइए, 8% है। सबसे पहले करना क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 8% का वैल्यू कितना होगा? 8/100। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में 2/25 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 2/25। यानी पहला साल ना 25 था ना प्रिंसिपल, तो उस पर 2 रुपए का ब्याज लग गया, तो अब कितना हो गया? 27। समझे इतना बात? फिर अगला साल क्या था? 2 वर्ष का ना, 25 था ना, तो 2 रुपए का ब्याज लग गया, तो अब कितना हो गया? 27। यानी मेरा अगर प्रिंसिपल 625 था, 25 का स्क्वायर, तो मूलधन अमाउंट कितना हो गया होगा? 729 हो गया होगा ना। तो हमको कितना ब्याज मिला है? यहाँ से 104 रुपया का ब्याज मिला। दोनों को घटा देंगे, कितना होगा? 104। लेकिन क्या मेरा प्रिंसिपल 625 था? नहीं ना। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 25,000। तो 625 का ही ना एक्चुअल में दे रखा। हम 625 यूनिट अपने से न माने हैं, इसी का न मान 25,000 के बराबर है। तो कितना गुना है? 40 गुना। तो मेरा जो भी ये ब्याज निकल, अगर हमको अमाउंट पूछ देता तो इसका 40 गुना आंसर हो गया। लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 104 का 40 गुना। 104 का 40 गुना कितना हो गया? 416 जीरो, यानी कि 4160। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या किए हम? बस इसको फ्रैक्शन में बदल दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला साल 25 से 27, दूसरा साल क्या हो जाएगा? 25 से 27, यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 27 का स्क्वायर करेंगे 729। यानी मेरे पास अगर प्रिंसिपल 625 था, तो हमको कितना अमाउंट मिल रहा था? 729। तो यहाँ पर ब्याज का बात करेंगे, तो ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी 729 में से 625 घटा दिए, तो ये 104 क्या निकल जाएगा? मेरा ब्याज निकल जाएगा, इंटरेस्ट वही निकालना है। लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना था? 25,000। तो यही 625 का बराबर 25,000 है ना वैल्यू। तो एक बराबर हम क्या निकाल लिए? 40। तो 104 जो इंटरेस्ट था, 104 का बराबर क्या हो जाएगा? 104 इंटू 40, यानी कि 4160। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है? इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन the second year is Rs 250, what will be the compound interest for third year on the same amount of 12% rate of interest? यानी क्या बोल रखा है? यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मान लीजिए 2 वर्ष के अंत तक आपको चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया मिला, तो तीसरे वर्ष में जितना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिला उसी का 12% न मिलेगा तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? तो 250 का 12%। तो 12% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 10, 25 4 जा, 4 से 3, यानी 30 रुपया और ब्याज मिला होगा। तो यानी 250 रुपया था, 30 रुपया का और ब्याज मिला, तो अब फाइनली कितना अमाउंट हो गया होगा? कितना ब्याज हो गया होगा? 250 प्लस 30, यानी कि 280, यानी 280 रुपया हो गया होगा। सिंपल, क्या समझे? इस तरह के क्वेश्चन में अगर तीसरे वर्ष का कुल कैलकुलेट दे दिया और अगले वर्ष का निकालना है, तो जस्ट उसका जितना परसेंट इंटरेस्ट देता है वो उतना निकाल लेते हैं, फिर हम ऐड कर देते हैं, वो क्या निकल जाता है? मेरा अमाउंट निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 57 में देखिए, इसमें क्या बोल रखा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 12,500 for 1 year at 8% per annum, compounded yearly and half yearly? सेम पिछला टाइप का क्वेश्चन है।
12,500 रुपए पर ना एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। यानी कि यहाँ पर हमको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,500, ठीक है। एक वर्ष के लिए हमको सालाना और अर्ध छमाही संयोजित करना है, ईयरली भी करना है और हाफ ईयरली करना है। अगर हम ईयरली करेंगे तो हमको सीआई कितना प्राप्त होगा, जब हम ईयरली करेंगे तो ईयरली करेंगे तो सीआई 8% है तो 8% प्राप्त होगा ना। लेकिन अब जब हम हाफ ईयरली करेंगे कैलकुलेट, हाफ ईयरली हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, रेट 4% हो जाएगा ना। 8% है तो उसका आधा 4% होगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है, ठीक है। और टाइम कितना हो गया, टाइम 2 हाफ ईयरली हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम सीआई निकालेंगे तो सीआई क्या 4% का सक्सेसिव लगा देंगे। सीआई में क्या होता है, कंपाउंड में सक्सेसिव एडिशन होता है, तो 4% का लगा देंगे 2 बार, तो 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी कि 4 + 4 8.16% का हमको क्या निकल गया, सीआई निकला। तो वही ना अंतर पूछ रखा है। अगर हम ईयरली कर रहे हैं तो 8% मिल रहा है ब्याज, जब हम हाफ ईयरली कर रहे हैं तो 8.16% मिल रहा है। तो दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है 0.16% का, 0.16% अंतर है ना। तो यही ना हमको निकालना है। प्रिंसिपल कितना था 12,500, इसका 0.16% निकाल देना है। परसेंट हटा देंगे तो 00, ये 00 कट गया। पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो 00 आ गया। अब देखिए 125, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, यानी 5 चौका 20, यानी 20 रुपया क्या हो गया, मेरा डिफरेंस आ गया जब हम ईयरली और हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। तो क्या किए हैं, बस ईयरली में हम सिंपल ईयरली 8% हो गया, हाफ ईयरली में हम सक्सेसिव लगा दिए। आर बराबर इफेक्टिव क्या हो गया 4%, टाइम कितना हो गया 2, तो इस सक्सेसिव लगाएंगे तो डायरेक्ट इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट एग्जाम में 4% का 2 बार लगाएंगे कितना होगा, माइंड में कैलकुलेट करना है। 4 + 4 जो 4 × 4/100, यानी कि 8.16%। और दोनों में अंतर कितना हो गया 0.16%। वही हम प्रिंसिपल का 0.16% निकाल दिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 58 में देखिए, इसमें क्या बता रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इन इज Rs 72,900, व्हाट वाज द प्रिंसिपल। क्या बोल रखा है, 2 वर्ष के बाद ना 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपया हो जा रहा है। तो मूलधन निकालना है। देखिए राशि कितना हो जा रहा है, अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है 72,900। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना दे रखा 8%, और टाइम भी दे रखा है आपको 2 ईयर। तो यहाँ पर एक चीज बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 8% को क्या लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं ना। 4 2 जा 4 से 25 जा में, यानी 2/25। अगर पहले साल में 25 रुपया प्रिंसिपल था तो 2 रुपया का ब्याज कितना हो गया होगा, अमाउंट 27, 25 से 27 हो रहा होगा ना। फिर दूसरे साल कितना 25 से 27, तो 2 वर्ष बाद अगर 25 का स्क्वायर कितना 625 प्रिंसिपल रहा होगा, तो अमाउंट कितना हो गया होगा 729, है ना। लेकिन 729 है अमाउंट एक्चुअल में कितना हो रहा है 72,900। तो इसी के अमाउंट के बराबर क्या होगा 72,900 ना। तो इसका कितना गुना है 100 गुना है। तो मेरा प्रिंसिपल इसका कितना गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। इसका 100 गुना कर देंगे तो 625 पर 00, यानी 62,500 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस रेट को फ्रैक्शन में बदल दीजिए और सिंपल 25 रुपया और 2 रुपया का ब्याज 25 से 27, फिर अगले वर्ष 25 से 27, यानी कि 625 से 729। 729 का वैल्यू दे रखा है, अमाउंट आपको 72,900, यानी 1 का वैल्यू 100, तो 625 का वैल्यू 625 पर 00, यानी कि 62,500। ऑप्शन नंबर डी। अब मेंस के क्वेश्चन आप बना रहे हैं, देख रहे हैं कितना आसानी से बना रहे हैं क्वेश्चन। कोई फॉर्मूला नहीं रखना है सीआई में, सिंपल जैसे बता रहे हैं उसी तरह। एक बार ना समझ में आए 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन जो बता रहे हैं उसी तरह बनाइए, ठीक है ना। मैथ में जो भी डर है ना आपका, वो सारा खत्म हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 59 में क्या है, इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाय 12%। Calculate the amount received at the end of 2 years Rs 20,000
एट सेम रेट इफ कंपाउंड एनुअली। क्या बोल रखा है, साधारण ब्याज पर ना 4 वर्ष में मूलधन 12% से बढ़ जा रहा है। 4 वर्ष में मूलधन 12% बढ़ेगा, साधारण ब्याज का बात हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में 12/4 यानी 3% बढ़ेगा मूलधन। 1 वर्ष में 3% मूलधन बढ़ेगा तो वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि नहीं, R बराबर 3%। साधारण ब्याज में 4 वर्ष में मूलधन 12% बढ़ गया तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मेरा 3% निकल गया। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रूप से उसी दर से, अभी भी दर कितना है, 3% लेना है, पर 20,000 रुपए का 2 साल के अंत में कितना, प्रिंसिपल अब की बार कितना है 20,000, 2 साल के अंत में, टाइम कितना है 2 साल, 2 साल के अंत में कितना धनराशि प्राप्त, यानी कि हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना। तो ये बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, टाइम 2 ईयर है, टाइम 2 ईयर है, तो इसको हम CI निकालेंगे तो सक्सेसिव से 3 + 3 + 3 × 3/100 कर देंगे ना, इसका सक्सेसिव लगाएंगे तो सक्सेसिव क्या होगा, 3 + 3 जोड़ 3 × 3/100 यानी 6.09%। ये मेरा इंटरेस्ट प्राप्त होगा, इंटरेस्ट प्राप्त होगा क्योंकि हमको निकालना क्या है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100% प्रिंसिपल प्लस 6.09% क्या है CI, तो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 106.09%। ये क्या प्रिंसिपल मेरा कितना था, प्रिंसिपल मेरा 20,000 था, 20,000 का इतना निकाल देंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20,000 का 106.09%, परसेंट हटाएंगे तो 00, ये पॉइंट हटाएंगे तो 00 कट गया। देखिए 2 से 9, 2 9 18 होता है ना, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा 8, तो पूरा गुना भी नहीं करना है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 8, ऑप्शन नंबर बी में वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 9 जा 18, 8 1 2 6 12 2 1 2 का 2, यानी कि 21,218 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। क्या किए हैं, देखिए ऐसा ही दे रखा है, साधारण ब्याज 4 वर्ष में 12% से बढ़ जा रही है, तो 1 वर्ष में 3% बढ़ेगी, तो वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3%। ठीक है, प्रिंसिपल 20,000 दे रखा है, टाइम 2 ईयर दे रखा है, तो CI निकालेंगे, CI निकालेंगे तो सक्सेसिव ऐड कर देंगे ना, 3% प्लस 3% जो 3 × 3/100 यानी 6.09% मेरा क्या निकल गया CI। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ते तब ना अमाउंट निकलता है, तो 100% में 6.09% जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना निकल जाएगा मेरा 106.09%, वही प्रिंसिपल का इतना निकाल देंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न्ड RS 1 lakhs at 10% in 1 year compound annually and semi annually। यानी क्या बोल रखा है, 10% की दर से ना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में गणना करने पर 1 लाख रुपया पर 1 वर्ष में अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 1 लाख रुपया, 10 लाख है, प्रिंसिपल कितना है मेरा 10 लाख है। ठीक है, 10 पे कितना जीरो है, 5 जीरो है। ठीक है, प्रिंसिपल हमको यहाँ पर 10 लाख दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। तो एक बार क्या बोल रखा है ना, एक बार हम एनुअली कर रहे हैं, एक बार हाफ एनुअली कर रहे हैं। अगर हम एनुअली करेंगे तो हमको CI कितना प्राप्त होगा, जब हम वार्षिक संयोजित करेंगे एनुअली करेंगे तो CI कितना प्राप्त होगा, मात्र 1 साल में 10% लगेगा। ठीक है, जब हाफ एनुअली करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा ना, रेट कितना हो जाएगा 5%। ये 1 ईयर में कितना हाफ एनुअली होता है 2 होता है, तो यहाँ पर हमको ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा CI, तो 5% का 2 बार सक्सेसिव लगा देंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी 10.25%, 10.25% मेरा यहाँ CI प्राप्त हुआ, यहाँ CI कितना प्राप्त हुआ 100%, दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25%, यही ना हमको निकालना था डिफरेंस। तो मेरा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 0.25% निकाल देंगे वो मेरा क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। यानी 10 लाख है, 10 लाख का 0.25% आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो 00, ये परसेंटेज से 00 कट गया, ये 00 से ये 00, यानी मेरा कितना आ गया आंसर 250 रुपया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट
If simple interest earned on a certain sum of the 3 years in Rs 900 and compound interest earned 2 years Rs 636, यानी क्या बोल रखा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर ना 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज 900 रुपया है और 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपया, तो ब्याज की दर। एक बात बताइए, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर 3 साल में साधारण ब्याज 900 है तो प्रत्येक साल का पूछेंगे तो कितना होगा 300। पहला साल भी 300 मिलेगा, दूसरे साल भी 300, तीसरे साल भी, क्योंकि ऐसा ही तो बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये 636 रुपया CI दे रखा है 2 साल का। 2 साल का अगर SI का बात करेंगे कितना होगा 300 प्लस 300 600, लेकिन CI कितना है 636। ये 36 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि CI में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी यही 300 का ना 300 का कुछ परसेंट होगा 36 होगा ना। तो ये 36 हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो निकाल देंगे 36 300 का कितना परसेंट है, वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 36/300 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 3 से 12 जामे, यानी कि 12% मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट 62 में देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, A bank gives Rs 25,000 on saving on a certain principal in 2 years at 8% rate of interest. How much will be the bank given on the same principal in 4 years at the same rate of interest compounded annually? यानी क्या हुआ, एक बैंक ना एक निश्चित मूलधन को बचत करने के लिए 2 वर्ष में ना 8% की दर से 25,000 रुपया देता है। 2 वर्ष में 8% की दर से 25,000 रुपया देता है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में उसी मूलधन पर वह बैंक कितना ब्याज देगा, ठीक है। तो यानी 2 वर्ष में कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है, ठीक है। और 2 वर्ष का और हम ब्याज कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल 4 वर्ष का निकल जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8%। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल देना। 8% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो क्या होगा, 8/100 यानी 2/25 होगा ना। 4% बराबर 1/25 होता है ना, तो 8% बराबर क्या हो गया, 2/25। मतलब क्या हुआ, रेट कितना है, 25 से 27 हो जा रहा है, यानी 25 रुपया प्रिंसिपल है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 रुपया का ब्याज 27। तो हमको 4 साल का निकालना है, 2 वर्ष में 25,000 हो रहा है तो 4 वर्ष में कितना होगा, तो 25,000 2 वर्ष में ऑलरेडी हो चुका है, हम 2 वर्ष का और निकाल लेंगे ब्याज, तो ऐड कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 25 से 27, फिर अगले साल में कितना बढ़ रहा है, 25 से 27, यानी अगर मेरा प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर 625 था तो अमाउंट कितना हो जा रहा था, 729। लेकिन प्रिंसिपल मेरा कितना है, 25,000 है, प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है, 25,000 है, तो 625 का कितना गुना 25,000 होगा, 40 गुना हो गया। तो मेरा जो भी अमाउंट है 729 उसका 40 गुना हो जाएगा एक्चुअल में, तो 729 का 40 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29,16,0, ठीक है, 29,160। क्या किए, एक बार फिर से समझिए, 2 वर्ष में 8% की दर से 25,000 रुपया देता है, ठीक है। तो 8% रेट है, तो रेट को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 8/100, 4 से 2 जामे, 4 से 25 जामे, यानी कि 2/25, यानी अगले वर्ष 25 से 27, 25 रुपया पर 2 रुपया का इंटरेस्ट लग रहा है, 2 रुपया का ब्याज लग रहा है, तो अब कितना हो गया 27। फिर अगले वर्ष 25 से 27 हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 625 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 729, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000, तो 625 का 40 गुना होगा ना 25,000, तो मेरा भी अमाउंट होगा इसका 729 का 40 गुना निकाल देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीजीएल मेंस 2018 में पूछी गई ये क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, सम ऑफ Rs 18,000 इज लेंथ एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर, ठीक है। क्या बोल रखा है, 18,000 की राशि के ना 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लोड पर दिया गया
तीसरे और चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है सबसे पहले, बाकी अगर हमको 3 वर्ष का निकालना रहता टोटल तो हम सक्सेसिव से इजीली बना लेते, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करते। लेकिन हमको तीसरे वर्ष लेना है और चौथे वर्ष का अंतर चाहिए, तो ऐसे बनाना है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 18,000, 18,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है। तो पहले साल उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा 18,000 का 1/10 यानी 18,000। फिर अगले साल कितना ब्याज प्राप्त होगा इसका 1/10 यानी कि 1800। फिर उसके अगले साल कितना ब्याज प्राप्त होगा उसको इसका 1/10 यानी कि 1800। 3 साल में, तीसरे और चौथे में बोल रखा। फिर चौथे साल में इसका 1/10 1800। ठीक है। अब चूंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो इस पे भी 1/10 ब्याज लगा होगा, 180 लगा। ठीक है। इसको इस पे भी ब्याज मिला होगा, इसका 1/10 180। इस पे भी ब्याज मिला होगा तीसरे साल में, इसका 1/10 180। इस पे भी ब्याज मिला होगा, इसका 1/10 यानी 18। क्योंकि कंपाउंड में ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो इस पे भी ब्याज लगे। अब चौथे साल में देखिए, पहले तो इस पे भी ब्याज लगा होगा तो इसका 1/10 निकालेंगे तो क्या होगा 180। फिर इस पे भी ब्याज लगा होगा, इसका 1/10 निकालेंगे क्या होगा 180। फिर इस पे भी ब्याज लगा होगा 180। फिर इसके पे भी ब्याज लगा होगा, कितना होगा 18। इस पे भी 18, इस पे भी लगा होगा 18, इस पे कितना होगा 1.8। अब ये तीसरे और चौथे वर्ष का मेरा अंतर पूछ रखा है, तो देखिए तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर क्या होगा 1800 1800 यहाँ सिमिलरली है। देखिए 2 को 180, 2 को 180, ये तो पूरा दोनों घट जाएगा, तो यही अंतर हो गया ना। अंतर कितना हो गया 180 प्लस देखिए 18 या 54 और ये 72, अंतर कितना हो गया ये 18 से ये 18 कट गया, 18 18 कितना हो गया 36 प्लस 1.8 यानी कि जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 217.80। ये मेरा डिफरेंस निकल गया। ठीक है। इस तरीके से बनाना है, कुछ नहीं किए, बस 10% है, 18,000 दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, प्रथम साल का निकालिए, द्वितीय साल का निकालिए, तृतीय साल का निकालिए, चतुर्थ साल का निकालिए। जो कट जा रही तीसरे और चौथे का अंतर पूछ रखा है, तो यहाँ से देखिए 1800 इसमें भी 1800 इसमें भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 180 180 2 बार इसमें, 180 180 2 बार इसमें, ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 18 18 इसमें भी ये सब्सट्रैक्ट होगी। तो अंतर क्या होगा 180 ये प्लस 18 प्लस 18 प्लस 1.8 यानी कि 217.80, ये मेरा डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ Rs 31,250 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 months। क्या बोल रखा है 31,250 की धनराशि 12% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के लिए आधार पर सुनियोजित किया जाता। पिछले क्वेश्चन में हम 6 माही 3 माही ये सब पढ़ लिए, अब है 8 माही। तो ये बताइए अगर प्रिंसिपल हमको दे रखा है कितना 31,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ये बताइए एक साल में कितना मंथ होता है 12। तो साल में ईयरली हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 8 मंथ में कितना मिलता होगा 8% मिलता होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 8 माह ही संयोजित करेंगे तो आर इफेक्टिव कितना होगा 8% हो जाएगा। अब बताइए टाइम है 2 ईयर, 2 ईयर 2 साल में कितना मंथ 24 मंथ। अगर हम 8 मंथ पर कैलकुलेट करेंगे तो 8 + 8 + 8 24 यानी 3 8 माह ही हो जाएगा ना। तो टाइम हमारा यहाँ पे 3 8 माह ही हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल क्या करना है, इसको सबसे पहले आर इफेक्टिव हम निकाल दिए 8%, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 8% को फ्रैक्शन में बदल देंगे तो क्या होगा 8/100, 4 से 2 4 से 25 यानी 2/25 हो गया मेरा रेट इफेक्टिव। यानी पहला साल 25 रुपया था तो 2 रुपया का ब्याज मिलकर अब मिल गया कितना 27, 25 से 27 हो रहा है। फिर अगले साल कितना 25 से 27 हो रहा होगा, फिर अगले साल 25 से 27 यानी मेरे पास 25 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,625। अगर मेरे पास 15,625 था तो 27 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729, इसमें 27 से गुना कर दीजिए, 9 7 जा 36, 7 दूनी 14 6
20 जीरो हाथ में 2, 7 7 49, 2 51, और ये हो गया आपका 14 58, यानी 38691, 19,683। ये मेरा क्या हो गया 27 का क्यूब। यानी अगर प्रिंसिपल 15,625 था तो हम मेरा अमाउंट कितना हो जा रहा था 19,683। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे सीआई का इंटरेस्ट कितना मिलता होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो इसमें से घटाइएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 घटाइएगा तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, ये हो गया 6, 6 में से 0, 9 में से 5 गया 4, यानी 4058 रुपया मेरा ब्याज प्राप्त होगा। क्यों? जब प्रिंसिपल 15,625 माने हैं, लेकिन प्रिंसिपल आपको दे कितना रखा है क्वेश्चन में 31,250, 31,250 दे रखा, इसी का 2 गुना है ना। 31,250 किसका 2 गुना है 15,625 का, तो जो भी मैं इंटरेस्ट माने हैं उसका 2 गुना हो जाएगा। तो 4058 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8116, ये मेरा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। तो 8116 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्या किए एक बार फिर से समझिए, देखिए हम मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा था 31,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, लेकिन 8 माही संयोजित होता है, तो 12% एक साल में 12 महीना, ठीक है। 8 माही संयोजित करेंगे तो रेट अगर 12% है तो 8 मंथ में 8% लगेगा कि नहीं, तो रेट यहाँ पर 8% आ गया। 2 साल का निकालना है तो 2 साल में 24 मंथ होता है, यानी प्रत्येक 8 मंथ पर कैलकुलेट करेंगे तो 3 बार हमको कैलकुलेट करना होगा, 3 8 माही होगा, तो टाइम यहाँ से 3 8 माही निकल गया। तो हम किए क्या है, हमको दे रखा है प्रिंसिपल, हमको निकालना है ब्याज इंटरेस्ट निकालना है, तो 8% जो रेट है ना उसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। सबसे पहले कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फ्रैक्शन में बदल देंगे तो क्या होगा 8/100, 4 से काट दीजिएगा, 2 बार में 4 से 25, यानी 2/25। तो पहले वर्ष में 25 रुपया था प्रिंसिपल, तो 2 रुपया ब्याज लगा, अब 27 हो गया। फिर अगले वर्ष में 25 था तो 25 से 27, अगले वर्ष में फिर 25 था तो 25 से 27, यानी 25 का क्यू कितना हो गया 15,625 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, तो 27 का क्यू कितना हो गया 19,683 रुपया मेरा अमाउंट हो जा रहा था। तो हमको ब्याज मिला कितना 4058, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। लेकिन एक्चुअल में कितना था क्वेश्चन में, प्रिंसिपल 31,250 था, यानी इसका 2 गुना था। तो मेरा जो सीआई निकलेगा इसका क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो 4058 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8116। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, देखिए सीजीएल 2017 तक जो भी क्वेश्चन था सब हो गया, अब 2018 में आ गए हम लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जिसमें बोल रखा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ RS 7200 फॉर 2 full 2/5 ईयर एट 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली, ठीक है। मतलब क्या बोल रखा है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2.2/5 वर्षों के लिए 7200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। निकटतम पूर्णांक तक लेना है हमको। तो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7200 रुपया। टाइम देखिए यहाँ पर टाइम क्या है फ्रैक्शन में दे रखा है, टाइम मेरा क्या है 2.2/5 ईयर है, और रेट कितना दे रखा है 20%। टाइम यहाँ पर हमको फ्रैक्शन में दे रखा है, सीआई निकालना है। 2 तरीका है, एक तो है आप 3 वर्ष का निकाल लीजिए, 2 वर्ष का पूरा ऐड कर दिए, और तीसरे वर्ष का जो इंटरेस्ट निकलेगा उसका 2/5 कर दीजिए, वो निकल जाएगा मेरा। लेकिन हमको उस तरीके से नहीं बनाना है। देखिए 2 वर्ष से 2 फुल है, हमको सीआई कैलकुलेट यहाँ सक्सेसिव मेथड से करेंगे। 2 फुल में हमको 20% प्लस 20% लगाएंगे, लेकिन अगले साल का हमको अगर पूरा रहता 3 वर्ष लगता तो 20% और लगाते हैं इंटरेस्ट, लेकिन 2/5 है तो 20 का 2/5 ब्याज लगेगा ना अगले वर्ष, यानी 8% अगले वर्ष लगेगा। तो यहाँ 20 + 20 का सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 20 जोड़ 20 × 20/100, यानी 44%। अब इस दोनों में सक्सेसिव लगा देंगे, सक्सेसिव क्या होगा 44 + 8 जोड़ 44 × 8/100, यानी 52 + 2 832 3 पहले 3.52, यानी 55.52% ये मेरा सीआई निकला। तो प्रिंसिपल 7200 है, तो हमको सीआई कितना निकला 55.52%। तो 7200 का 55.52% निकाल देंगे, वही मेरा क्या निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए 55.52%, परसेंट हटाएंगे तो 00, ये कट जाएगा।
बाय 100। अब गुना कर दीजिए, 55 52 72 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11, यहाँ 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 6 8 30, यानी 399,744 बाय 100 है। ठीक है, तो 0.2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी लगभग 3997 मेरा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या किए, सक्सेसिव मेथड से। देखिए 2.2/5 ईयर दे रखा था टाइम, तो 2 ईयर में तो पहला साल 20% लगेगा, अगले साल भी 20% लगेगा, लेकिन अगले साल पूरा फुल ईयर रहता तो हमको 20% का ब्याज लगता, लेकिन फुल ईयर ना देकर ना 2/5 है, तो 20 का 2/5 कितना होगा, 8%, 8% ब्याज देना पड़ेगा। तो 20 + 20 इसका दोनों का सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44%। फिर 44 और 8 में सक्सेसिव लगा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 55.52%। ये मेरा CI निकल गया। तो जो हमको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल का 55.52% निकाल देंगे, वही मेरा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल 7200 दे रखा था, उसका 55.52% निकाले तो कितना आंसर आ गया, 3997। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 66 देखिए, क्या इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला पे देख लेते हैं हम, बेसिक तरीका भी बता देते हैं और इसको शॉर्ट भी बता देते हैं। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट रहे अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल रहे तो फॉर्मूला होता है आपका x बराबर 100/100 + r, जहाँ r क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये x क्या है सो समझाते हैं, और p बराबर क्या होता है, i × x + x² जोड़ x³ ... xn। जितना वर्ष का दे रखा होगा इंस्टॉलमेंट उतना हो जाएगा। ठीक है, x निकालने के लिए 100/100 + r करते हैं, r रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ से निकालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी ऋण को ना 44,100 को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो भुगतान किया गया कुल ब्याज। तो यहाँ पर देखना है बस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। 2 बराबर इंस्टॉलमेंट क्या है, यहाँ पर इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है, 44,100। तो क्या कीजिएगा ना, रेट को पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। तो 5% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20 आएगा, 1/20। यानी ये बताइए, पहला साल 20 से 21 रुपया हो गया, तो अगला साल कितना, इक्वल इंस्टॉलमेंट 400 से 441 रुपया हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 रुपया हो रहा है, यहाँ 441 रुपया हो रहा है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो इसको भी बराबर करने के लिए 21 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर इधर 21 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 21 दूनी 42, 420 और 400, मेरा कितना प्रिंसिपल कितना आ गया, 820। ठीक है, और अमाउंट कितना आ गया, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 441 और 441 कितना हो गया, 882। तो हमको इंटरेस्ट निकालना था ना, इंटरेस्ट कितना निकल गया यहाँ से, 882 में से 820 घटाएंगे तो क्या होगा, 62। चूंकि इंस्टॉलमेंट एक्चुअल में था कितना, 44,100, तो यही 441 का वैल्यू कितना होगा, 44,100। तो एक का वैल्यू 100, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, तो 62 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6200। ये मेरा डायरेक्ट आंसर निकल गया, कोई गुना भाग नहीं करना है। एक बार फिर से समझाते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर हमको 44,100 रुपया की 2 बराबर किस्त, वार्षिक किस्त दिया है, कभी भी इक्वल इंस्टॉलमेंट रहे तो हमको इस तरीके से बनाना है। रेट कितना दे रखा है, 5%। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं ना। तो पहला साल हमको 20 से 21 प्राप्त हुआ, तो अगला साल कितना, 400 से 441 रुपया प्राप्त होगा ना। 20 का स्क्वायर, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि यहाँ 21 रुपया प्राप्त हो रहा है, यहाँ 441 रुपया, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होना चाहिए ना। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो ये भी 441 करने के लिए 21 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेशियो में एक साइड 21 से करेंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा 21 से, तो 21 दूनी 42, यानी 420 और ये 400, यानी 820 मेरा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये देखिए 441 और 441, ये 882 मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया।
तो मेरा ब्याज कितना 820 रुपया प्रिंसिपल था, अमाउंट 882 हो गया, तो ब्याज हमको कितना मिला होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे 62 रुपया का, यही 62 रुपया मेरा ब्याज मिला होगा। लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना था 44,100, तो यही 441 का वैल्यू है, क्या है 44,100 ईच इक्वल इंस्टॉल, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट के प्रत्येक किस्त कितनी थी 44,100, यानी इसका 100 गुना है, तो मेरा जो ब्याज है 62 का 100 गुना हो जाएगा, तो 6200 ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोल रखा है। ए सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट each of Rs 6760 if the rate of interest was 8% per annum compound yearly, how much was the interest paid on the loan? क्या बोल रखा है, ऋण की कोई निश्चित धनराशि 6760 रुपए की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्त, यहाँ पर क्या है अर्धवार्षिक किस्त दे रखा है, 6760 रुपया का दो बराबर अर्धवार्षिक किस्त है। ठीक है, यदि प्रत्येक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% थी तो ऋण के रूप में ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान। देखिए वार्षिक रेट कितना है 8% है, क्योंकि यहाँ पर क्या है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। ठीक है, अर्धवार्षिक किस्त चुका रहे हैं, तो एक साल में कितना सेमी एनुअली होगा 2 होगा ना, तो रेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पर 4% हो जाएगा कि नहीं। तो सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप से बनाना है, तो 4% को क्या करते हैं फ्रैक्शन में पहले बदल दीजिए, तो 4% का क्या होगा 1/25 होगा ना, यानी पहला साल 25 से 26 रुपया हो जा रहा है, तो अगला साल कितना होगा 625 से 676, क्योंकि लेकिन इंस्टॉलमेंट क्या है इक्वल है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है, यहाँ 676 है यहाँ 26 है, दोनों को बराबर करेंगे ना, बराबर करने के लिए 26 से इधर गुना करना पड़ेगा, अगर इधर 26 से गुना करेंगे तो इधर भी 26 से गुना करना पड़ेगा, तो 26 गुने 25 करेंगे तो क्या होगा 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डबल जीरो बैठा के 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2600/4 600 कितना हो जाएगा 650। देखिए 650 और 625 यानी 1275 मेरा प्रिंसिपल था, तो 676 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1352, ये मेरा क्या निकल गया अमाउंट। तो ब्याज कितना मिला होगा 77 रुपया, लेकिन एक्चुअल में मेरा किस्त कितना दे रखे हैं, यहाँ हम 676 माने, लेकिन दे कितना रखे 760, यानी इसी का 10 गुना है ना, तो जो भी ब्याज है 77 माने 77 का 10 गुना हो जाएगा, यानी 770 रुपया मेरा इंस्टॉलमेंट निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। समझ में आ गया होगा, सिंपल इसी तरीका से हमको इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बनाना है, इसका बहुत लंबा फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला वाला नहीं बनाना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 68 में देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, 4205.555 दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम इसको बताते हैं वही सक्सेसिव मेथड से बनाना है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए सर्टेन सम अमाउंट टू Rs 4205.55 एट 15% पर एनम इन 2.2 by 5 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली द सम इज, क्या बोल रखा है, कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.2/5 वर्षों में बढ़कर कितना हो जा रहा है 4205.55 हो जाता है, तो मूलधन निकालना है। देखिए फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 15%, टाइम फ्रैक्शन में दे रखा है 2.2/5 ईयर। ठीक है, अमाउंट दे रखा है हमको 4205.55 रुपया। ठीक है, हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है, पी पता नहीं है, तो सेम वही मेथड यूज करना है। कौन सक्सेसिव, 2 वर्ष है तो 2 फुल वर्ष है तो 15% पहला ब्याज लगता होगा, दूसरा साल भी 15% लगेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं लेना है, उसका 2/5 लेना है। तो जो भी रेट है उस 15% उसका 2/5 लेंगे तीसरा वर्ष, तो 15 का 2/5 करेंगे तो 6%। तो तीसरा साल हमको कितना लेना है, मात्र 6% का ब्याज लेना है। अब सक्सेसिव लगा देंगे, तो सक्सेसिव पहले 2 में लगाते हैं और 15 में सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना आएगा 15 + 15 30, और 15 का स्क्वायर 225/100 यानी 2.25, यानी 32.25% यहाँ से निकल गया CI। अब ये दोनों में लगा देंगे तो 32.25 प्लस 6% यानी कितना हो गया 38.25% प्लस 32.25 इंटू 6/100, ये कर दीजिए। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 0, हाथ में 3 5 1
193/100, यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो 00, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 जीरो है, तो यानी 1.935 और ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल CI कितना प्राप्त हो गया, 38.25 प्लस 1.935, 5380, यानी 40.185 मेरा क्या निकल गया, CI निकल गया। CI कितना निकल गया, 40.185, ये परसेंट CI निकल लिया। लेकिन अमाउंट हमको कितना दे रखा है, 4205.55 रुपया, तो CI हमको 40.185 है, प्रिंसिपल कितना है 100%, तो अमाउंट कितना होगा 140.185 हो जाएगा, 140.185 हो जाएगा ना। तो एक बार हम मिटा लेते हैं इधर, देखिए 140.185%, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, अमाउंट हो कितना जा रहा है एक्चुअल में 4205 कितना 55। तो ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 000, 14 तिया 42 होता है ना, 5 तिया 15, तो यानी ये 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ गया 300, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है, तो 100% का वैल्यू 3000, यानी 3000 रुपया निकल गया। एक बार फिर से बताते हैं, कुछ नहीं करना है, आपका 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 2.2/5 ईयर लेना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपका 15%, तो 2 साल का पूरा पूरा ले लेंगे, 15% पहला साल भी लगेगा, दूसरा साल भी 15% लगेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा लेना है नहीं लेना है, उसका 2/5 लेना है, तो 15 का 2/5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6% लेना है। अब सक्सेसिव लगाएंगे, ये दोनों का लगाएंगे तो हमको 32.25% मिलेगा। अब ये दोनों को लगा दिए सक्सेसिव, तो हमको कितना निकल के आएगा 14.185%, ये मेरा CI निकला। CI कितना निकला 14.185%, और चूंकि हमको अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140.185% हो जाएगा। अगर परसेंटेज में बात करें तो यही में एक्चुअल में कितना दे रखा है 4205.55, तो इसका कितना गुना है 30 गुना है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 30, तो 100% का वैल्यू 3000, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसी को अगर आप फॉर्मूला बेस्ड बनाते तो बहुत कैलकुलेशन बनता, इसलिए सक्सेसिव एडिशन, जहां पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहां पर सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं, है ना। फार्मूला कोई भी क्वेश्चन को नहीं बनाना है CI में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 69 में। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इस सर्टेन सम अमाउंट टू IRS 15,500 in 2 years at 12% per annum simple interest. The same sum will amount to what in one full 1/2 years at 10% per annum if interest is compounded half yearly. क्या बोल रखा है, कोई निश्चित राशि पर ना 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,500 रुपया हो जा रहा है। तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो समान राशि 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो आपको पहला दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट पे है 2 वर्ष में, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, टाइम कितना है 2 ईयर, कितना अमाउंट हो जा रहा है 15,500, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार। तो 1 साल में 12% का ब्याज होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है सिंपल ऐड होता है, 2 साल में कितना का ब्याज होगा 24% का, तो कितना परसेंट, तो चूंकि हमको अमाउंट दे रखा है तो प्रिंसिपल 100%, 24% ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया 124%। यही 124% का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 15,500, यहाँ से 4 से कट जाएगा 3 1 बार में, परसेंटेज हटाएंगे तो 00 आएगा, 4 से 25 जाम, 31 से कितना बार में 5 बार में, यानी कि यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो गया 25 25 125, 12,500 निकल गया मेरा प्रिंसिपल। अब क्या बोल रखा है, यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है गणना तो समान राशि पर ना 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों में कितना,
अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो वार्षिक आपको रेट 10% है, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, रेट 5% हो जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष है, तो अर्धवार्षिक में कितना होगा, 3 हाफ एनुअली हो जाएगा। टाइम कितना हो गया, 3 छमाही हो जाएगा। तो हमको निकटतम अंक तक लाना है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो ये बताइए आप 5% को क्या फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/20, यानी पहला साल 20 से 21, 20 पर 1 रुपया का ब्याज मिला तो 21 हो गया। फिर अगला साल 20 पर 1 रुपया का ब्याज 21, फिर अगला साल 20 पर 1 रुपया का ब्याज 21, यानी टोटल 8000 का। 21 का क्यों कितना होता है, 9261 हो जा रहा है। 8000 रुपया मेरा प्रिंसिपल था तो 9261 हो जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा कितना है, 12500। यही 8000 का वैल्यू क्या है, 12500। 00 से 00 कट जाएगा, 5 से 25, 5 से 16, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमको 25/16 निकल गया। तो 9261 यूनिट का वैल्यू हमको यहाँ से निकाल देंगे, 9261 गुने 25/16। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया है क्वेश्चन में, बस टाइम दे रखा, रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था और अमाउंट दे रखा है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पर का क्वेश्चन था, शुरुआत में 3 लाइन, तो सिंपल इंटरेस्ट से वहां से हम प्रिंसिपल निकाल दिए। प्रिंसिपल कितना निकल गया, 12500। अब क्योंकि रेट 10% है, हाफ एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो रेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, और टाइम कितना है, 3 छमाही है, तो 5% को 1/20 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पहला छमाही में 20 से 21, दूसरा छमाही में फिर 20 से 21, तीसरा छमाही में 20 से 21, यानी 8000 प्रिंसिपल था तो 9261 हो जाएगा अमाउंट। लेकिन प्रिंसिपल कितना था, 12500, तो 8000 का वैल्यू 12500, तो 9261 का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए 71 क्वेश्चन है। अभी तक हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं आपका सीआई में, लगभग सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ RS 5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 monthly। RS 5500 राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना 8 महीने पर की जाती है। ये बताइए प्रिंसिपल कितना दे रखा, 5500 है, रेट कितना है, 15%, ईयरली है 15%, यानी 1 साल में 12 महीना होता है, तो 1 महीना का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, तो 15/12 हो जाएगा ना, क्योंकि 8 महीना संयोजित हो रहा है, तो 8 महीना का निकालना है, तो 15/12 गुने 8 हो जाएगा। तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 5 15, तो यहाँ से रेट इफेक्टिव कितना निकल गया, 10%। जब 8 माही संयोजित होता है तो रेट कितना निकल गया, 10%। अब है कितना, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में 24 मंथ, यानी 3 8 माही, टाइम कितना है, 3 8 माही हो जाएगा। हमको सीआई निकालना है, सिंपल किस पर बनाएंगे हम, सक्सेसिव पर। 3 बार सक्सेसिव लगेगा, 10 10 10 का 3 बार लगेगा कि नहीं, 10 10 का 2 बार लगाएंगे तो कितना होगा, 21%। फिर 21 और 10 का सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना होगा, 33.1%। कैसे आया, 21 + 10 जोड़ 21 गुने 10/100। सब ये सब माइंड में कैलकुलेट कर लेना, 0 से 0 कट गया, 21 10 31, और यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 2.1, यानी कि 33.1%। ये मेरा सीआई हो गया। हमको सीआई ही निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल मेरा 5500 है, उसका 33.1% निकाल देंगे, वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। परसेंटेज हटाएं तो 00, 0 से 0 ये कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, 5 से 11, 5 से 2 बार में 11 का गुना जानते हैं, 1 3 1 4 3 3 6 3, 3641/2, यानी 1820.50। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सीजीएल में 2019 का क्वेश्चन है, बस लेटेस्ट हम 2022-23 तक जितना भी क्वेश्चन हो गया अब खत्म होने को, इस वीडियो में सारा क्वेश्चन हो जाएगा सीआई का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रखा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ RS 20,000 एट 15% पर एनम फॉर 2.2/3 years इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली।
यानी कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 20,000 की राशि पर न वार्षिक 15% की दर से 2/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो निकालना है। ठीक है ना। सम कितना है 20,000 है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 20 के दे रखा है, 20,000 दे रखा है। अब बताइए वार्षिक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है। टाइम कितना दे रखा है 2/3 ईयर। टाइम क्या है फ्रैक्शन में, तो क्या बताएं कैसे निकालना है हमको। देखिए पूरा पूरा रहता, चलिए वो तरीका तो सक्सेसिव से तो बना लीजिएगा, सक्सेसिव से बना लीजिएगा ना 15 + 15 करके। अब देखिए हम दूसरा तरीका एक बताते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है। तो पहला साल में कितना ब्याज मिला होगा 20,000 का 15%, 20,000 का 15% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 हो गया। फिर दूसरा साल कितना मिला होगा 3,000, इसका 15%। फिर तीसरा साल कितना मिला होगा 3,000, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो इसका भी 15% मिला होगा दूसरा साल में इसको, तो इसका 15% कितना हो गया 450, इसका 15% क्या हो गया 450। फिर इसका भी 15% 450, फिर इसका भी 15% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 450 का 15% निकालिएगा तो 45 × 15 कितना हो गया 25 25 5 4 5 2 7 675, यानी 6.75। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट पीछे चला गया, फिर से देखते हैं। तो कितना निकल जाएगा ये 67.5 निकल जाएगा, 15% इसका निकाले देंगे तो। अब बताइए हमको 2.2/3 ईयर का निकालना है, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 3,000 3,000 3,000 6,000 और 450 6450। और तीसरा ईयर का हमको पूरा, ये पूरा है लेकिन पूरा लेना है तीसरा ईयर नहीं ना, इसका 2/3 लेना है, तो इसका जोड़कर 2/3 कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे, वही मेरा क्या निकल जाएगा CI निकल जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है, ये तरीका से बना। नहीं तो आप सक्सेसिव में 15% 15%, 2 वर्ष का कितना 15 15, फिर अगला वर्ष कितना है उसका 2/3 लेना है, तो 15 का 2/3 लेंगे, तो अगला वर्ष फिर 10% का ब्याज। ठीक है, तो 15 + 15 इसका सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना हो गया 32.5, और फिर 32.5 और 10 का सक्सेसिव निकाल देंगे, और जो आएगा CI वो प्रिंसिपल का उतना निकाल लेंगे, वो मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। बना लीजिएगा इतना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 73 देखिए, इसमें क्या बोल रखा है ना, ए लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट if the rate of interest is 10% per annum compound annually and each installment is 5808, then the total interest charge in this scheme। क्या बोल रखा है, किसी ऋण की ना 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाता है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% हो, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त 5808 रुपए का है। तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज क्या होगा। फिर इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको इसके बाद 10%। तो क्या किए हम, और प्रत्येक इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है 5808। तो हम क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलते थे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा सॉरी 1/10, यानी पहला साल 10 से 11 हो जा रहा है, पहला साल 10 से क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। 2 समान वार्षिक किस्त, तो अगला साल कितना 100 से 121 हो जाएगा ना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितना है इक्वल है, तो 121 है तो इसको भी 121 होना चाहिए, तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 11 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 है 110 और 100, ये क्या हो गया 210 मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, और 242 121 और 121 242 मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो ब्याज कितना मिल रहा होगा इसको 32 रुपए का। लेकिन मेरा जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है प्रत्येक किस्त कितना है, प्रत्येक किस्त यहाँ 121 है, लेकिन प्रत्येक किस्त एक्चुअल में कितना है 5808 है ना, तो यही 121 का वैल्यू 5808 है। तो 121 से कटाएंगे कितना बार बचा 121 4 जाओ 484, यहाँ 96 बच गया 8 968, 121 से 8 में गुना करेंगे 968, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 48। तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 × 48,
32 गुने 48 कर देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए कैसे गुना करेंगे, 32 को 16 गुने 2 लिख सकते हैं, 48 को 16 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 16 का स्क्वायर 256, 2 तिया 6, 256 गुने 6, यानी क्या हो जाएगा? 1536। कैसे आ गया? बाकी इतना भी गुना नहीं करना था, 32 का अर्थ है 8 गुने 2 16, यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगा? 6, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछी गई, ये क्वेश्चन हम अलग से इसलिए डाले हैं, जब आपको तीनों साल का ना डिफरेंस रेट दे दिया, सारा कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट बच चुका था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा तीनों साल का डिफरेंस दे देगा, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये देखिए, प्रिंसिपल हमको दे रखा है 16,000, पहला साल ना, पहला साल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 वर्ष, प्रथम वर्ष में लगता है। फिर अगला वर्ष में कितना लगता है? 6%। फिर अगला वर्ष में कितना लगता है? 6.1/4%। तो 6.1/4% अगला वर्ष में लगता है ना। प्रत्येक वर्ष अलग अलग है। तो देखिए पहला वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलेगा? 16,000 का 5% निकालेंगे तो 16 पंचे 80, 800 रुपया। फिर दूसरा वर्ष में कितना? इसका 6% निकालेंगे, 1 मिनट, इसका 6% निकाल देंगे तो कितना होगा? 16,000 गुने 6, 16 96, 960। क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो इसका भी 6% दूसरे साल में लगेगा, तो इसका 6% कितना हो जाएगा? 48 रुपया। फिर देखिए 6.1/4%, तो परसेंटेज इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, तो 6 चौक 24, 25/4%, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100, यानी 1/16। तो इसका 1/16 निकाल देंगे तो 1000। अब चूंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका भी 1/16 निकालना होगा, तो कितना निकला? 50। इसका भी 1/16 निकालना होगा, कितना निकलेगा? 60। इसका भी 1/16 निकालना होगा, कितना निकलेगा? 3। अब टोटल हमको इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है ना, कितना चक्रवृद्धि हुआ, तो कितना हो गया? 800 प्लस 960 प्लस 1000, कितना हो गया? 1800, 2760 प्लस 50 और जो 60, 50 60 कितना हो गया? 110, 3 113 प्लस 48, ये टोटल जोड़ देंगे, यही ना मेरा क्या निकल जाएगा? ये मेरा निकल जाएगा आपका CI निकल जाएगा। देखिए 8 3 11, एक हाथ में 1, 4 1 5 6 11, 1 12, 2 हाथ में 1, 1 7 8 1 9, ये 2 29, तो 21 रुपया मेरा क्या निकल गया? CI निकल गया। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 75। देखिए सीरियल में 2020 में पूछी गई क्वेश्चन है। इसमें क्या है, राहुल ने ए और बी नामक 2 योजना, 2 गो स्कीम है, स्कीम ए है और स्कीम बी है, ठीक है, में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशि का निवेश किया। देखिए जितना स्कीम ए में निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उतना ही स्कीम बी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब क्या है, योजना ए में ब्याज की दर 10% वार्षिक थी, लेकिन ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। एक में कितना है? 10% था, और जबकि योजना बी में ब्याज की दर 12% थी, और योजना बी में कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12% है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अब क्या बोल रखा है, ए ने निवेशित धनराशि का ब्याज 10, राहुल को 2 वर्षों के बाद ए में निवेशित धनराशि रुपया 1050 मिलता है। तो दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए, तो राहुल को 2 वर्ष के बाद योजना बी में कितना मिला होगा? देखिए ए में 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 वर्ष, दोनों के लिए टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर। तो 2 ईयर में इसको कितना मिल रखा है ब्याज? योजना ए में 1050। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, टाइम है 2 ईयर, तो CI अगर हम सक्सेसिव लगा देंगे तो CI कितना मिलना चाहिए? 10 प्लस 10 जो 10 गुने 10, 21% मिलना चाहिए। इसको कितना मिलना चाहिए? टाइम आपका 2 ईयर है, इसको CI 12 का 12 प्लस 12 जो 12 गुने 12/100 होता है ना, 12 प्लस 12 24, और 12 का स्क्वायर 144, यानी 25.44% इसको मिलना चाहिए। लेकिन इसको कितना मिल रखा? 1050। तो यही 21% का वैल्यू कितना है? 1050। तो 21%, तो 1% का वैल्यू यहाँ क्या हो गया? 21 पचे 105, 50। तो यही 25.44% का वैल्यू कितना हो गया? इसका 50 गुना कर देंगे, तो इसका 50 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25.44% का 50 गुना कर देंगे, तो यहाँ 100 से ये डबल 50 से 2 बार में कट जाएगा। अब 2 से देखिए, 2 से 12,
दो सत्ते दो, यानी कि 1272 रुपया योजना बी में उसको मिला होगा। ठीक है, कैसे बनाए दोनों का देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 ईयर्स, सीआई निकालना है तो सीआई डायरेक्ट सक्सेसिव ऐड कर देना है, 21% इसको मिलेगा, इसको 12% है रेट और टाइम 2 ईयर है तो इसको कितना मिलेगा 25.44%। अब इसका यही 21% का वैल्यू दे रखा है तो हमको 25.44% का वैल्यू निकालना है, तो कितना आ गया मेरा आंसर 1272। एक और क्वेश्चन बच गई है, लास्ट है, सीजीएल 2022 में पूछी गई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसमें, at what rate per percent annum will a sum of Rs 15,625 annual to Rs 21,952 in 3 years if the interest is compound annually? क्या बोल रखा है ना, 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले पर कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 21,952 हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, प्रिंसिपल हम मेरा है 15,625, अमाउंट कितना हो जा रहा है 21,952, कितना साल में 3 साल में, तो जो भी है ये क्यू होना चाहिए। तो 15,625 किसका क्यू है, 25 का क्यू है, 25 का क्यू 15,625, 21,952 किसका क्यू है, यूनिट डिजिट 2 है, 2 है तो किसका क्यू होना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, 8 का क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा ना, ये 25 क्यू तो ये कितना हो गया 28 का क्यू हो जाएगा। 3 साल है इसलिए हम क्यू कर रहे हैं, यानी एक साल में 25 से 28 बढ़ रहा है, 3 रुपया का ब्याज मिल रहा है कितना पे 25 पे, तो 3/25 गुने 100, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से 4/12% मेरा क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, समझ गए, आशा करते हैं आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका सीजीएल में 2010 से लेकर 2022 तक जितना भी क्वेश्चन पूछी गई थी, हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग टॉपिक लेकर मिलते हैं। 2 मंथ में हमको जितना भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देना है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।